शांति। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। देखो ऊपर से नीचे आयो, ओके, अभी नीचे से ऊपर जाना है। तो अवस्था ऐसी ही होती है। जब हम सतो प्रधान थे तो हमारी वृत्ति चिंतन कैसा होगा सोच सकते हो। फिर रजो प्रधानता की तरफ आए तो चिंतन कैसा था वो भी सोच सकते हो। आप कलयुग के अंत में हो और इस समय चिंतन कैसा है देख सकते हो। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा, बात का ना सिर है ना पैर है फिर भी झगड़ा। हर छोटे छोटे इश्यूज पकड़कर अपनी स्थिति का गिर जाना। ये क्या है? ये कलयुग, तमो प्रधानता। लेकिन ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी चढ़ती कला है तो हमें तो फिर ऐसे चढ़ के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर वापस चढ़ रहे हैं फिर नीचे उतर जाते हैं, चढ़ रहे हैं फिर नीचे उतर आते हैं। तो उससे क्या होता है, स्थिति बनने के बजाय बिगड़ती जाती है। अब कहीं कहते हैं हम बाबा के तो बने, पर वो जो खुशी है वो शुरू शुरू में लगी। कारण क्या था कि आप उस समय एक धक से चढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे फिर से नीचे उतरने लगे। जो बाप ने श्रीमत दी उसका पालन ही नहीं किया। उसका पालन करे तो फिर दोबारा से सीढ़ी चढ़े। सीढ़ी उतरे हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे भी तो। अब जब चढ़ेंगे तो ये आपस के लड़ाई झगड़ा, मन मोटाव, ये टुकड़ा टुकड़ा पे बहस, ये खत्म होती जाएगी। अपना देखना है, अपने जीवन का एग्जाम्पल देखो कि क्या है इस समय मेरी स्थिति। हम दूसरों को देखते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं क्या करता हूं? क्या मैं सबके साथ तालमेल बना के चलता हूं? इसमें बाबा ने संस्कार मिलन की रास भी कही है। तो हम कहां हैं? क्या कलयुग में है उसकी आदि में, या द्वापर में खड़े हैं, या त्रेता तक पहुंच गए हैं, या सत्यु की एंट्री कर ली है नीचे से? अब ये सब दिखाई देगा हमें हमारी स्थिति से। अपनी देखनी है, दूसरे की नहीं। जो अपनी देखे वही तो वो सीढ़ी चढ़ रहा है। सोचो ना, ऊपर से नीचे उतरे। इस समय चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन वो सीढ़ी नीचे ही उतर रहा है। यही तो बाबा कहते हैं ना, वो सीढ़ी नीचे ही उतर रहा है। उसके मन में वैसे वैसे ख्यालात ही आने हैं। लेकिन अगर आपके मन में भी वैसे वैसे ख्यालात आते हैं तो आप भी सीढ़ी चढ़ नहीं रहे हो। चांस मिला है, अलग से आपको बिठा दिया गया है, तपस्या भी करा रहे हैं, सारी नॉलेज भी दे रहे हैं, पर चेकिंग तो आपको अपनी ही बनती है कि आप देखिए अवस्था कहां आके पहुंची है। ब्राह्मण परिवार में रहते हो ना, तो अब ब्राह्मण परिवार में ही तो देखोगे मेरा चिंतन कैसा है। अब यही कलयुग में जाओ, कलयुग की आदि में देखो कि जब कलयुग की आदि थी तो सब एकजुट होके रहा करते थे ना। 100 साल पीछे ही चले जाते हैं, चलो, तब भी कैसे थे? कैसे थे? सब ऐसे तो नहीं थे ना, हर बात में नेगेटिव, हर बात में व्यर्थ, ऐसे तो नहीं थे ना। तो ये जो देह अभिमान है जिसके चलते आत्मा ऐसी ऐसी होती जाती है, क्यों नहीं हमें समझ में आता कि आत्मा की अवस्था नीचे गिरी, अभी आत्मा की अवस्था ऊपर उठेगी, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? देखना तो अपना है ना। अगर आप हर बात में नेगेटिव होते हैं, हर बात में व्यर्थ चलता है, तो इसका मतलब कहां खड़े हैं? कलयुग के अंत में ही खड़े हैं, संगम पर तो आए नहीं। संगम पर मौज करने का समय है। किसी से भी मनमुटाव नहीं हो सकता, किसी के लिए भी दिल में वैर भाव नहीं हो सकता, द्वेष ही नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा का पाठ यहां पे पढ़ाया गया है, भेदभाव मिटाया गया है। तभी तो सब एक समान नजर आएंगे। ऐसे तो सारे ही अलग दिखाई देते हैं ना, कॉस्ट्यूम तो सबकी अलग अलग ही है, लेकिन आत्मा तो सेम है। तो जरूर चिंतन करना। जब तक चिंतन नहीं तब तक परिवर्तन नहीं।
तो पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़े टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। अच्छा, ओम शांति।